जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज बृहस्पतिवार 2 अक्टूबर 1884, आश्विन शुक्ला द्वादशी त्रयोदशी। कल श्री रामकृष्ण देव कलकत्ते में अधर के यहाँ आए हुए थे। श्री रामकृष्ण देव वहाँ कीर्तनानंद में नाचे थे। श्री रामकृष्ण देव के पास आजकल लाटू, हरीश और रामलाल रहते हैं। बाबूराम भी कभी कभार आकर रहते हैं। श्रीयुत रामलाल श्री भवतारिणी की सेवा करते हैं। हाजरा महाशय भी हैं। आज श्रीयुत मणिलाल मलिक, प्रिय मुखर्जी, उनके आत्मीय हरि, शिवपुर के एक ब्राह्म भक्त, बड़ा बाजार 12 नंबर मलिक स्ट्रीट के मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण देव के पास बैठे हुए हैं। क्रमशः दक्षिणेश्वर के कई लड़के और सीती के महेंद्र वैद्य आए। मणिलाल पुराने भक्त हैं। श्री रामकृष्ण देव मणिलाल आदि भक्तों से बोले, जिनके द्वारा वे लोक शिक्षा देना चाहते हैं उन्हें संसार का त्याग करना चाहिए। जो आचार्य हैं उन्हें कामिनी और कांचन का त्याग करना चाहिए, नहीं तो उनके उपदेश लोग मानते नहीं। केवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता, बाहर भी त्याग होना चाहिए। लोक शिक्षा तभी हो सकती है, नहीं तो लोग सोचते हैं ये कामिनी और कांचन का त्याग करने के लिए कह तो रहे हैं, परंतु भीतर ये खुद उनका भोग कर रहे हैं। एक वैद्य ने रोगी को दवा देकर कहा, तुम किसी दूसरे दिन आना, भोजन आदि की बात बता दूंगा। उस दिन वैद्य के यहाँ राब की बहुत सी कलसियां भरी थी। रोगी का घर बहुत दूर था। उसने दूसरे दिन आकर उनसे भेंट की। वैद्य ने कहा, खाने पीने में जरा सावधानी रखना, गुड़ खाना अच्छा नहीं। रोगी के चले जाने पर एक आदमी ने वैद्य से पूछा, उसे इतनी तकलीफ आपने क्यों दी? उसी दिन कह देते कि गुड़ न खाना। हंसकर वैद्य ने कहा, इसका एक खास अर्थ है। उस दिन मेरे यहां राब और गुड़ के बहुत से घड़े रखे हुए थे। उस दिन अगर मैं कहता तो उसको विश्वास न होता। वह सोचता, जब इन्हीं के यहां इतना गुड़ रखा हुआ है तो ये जरूर कुछ न कुछ गुड़ खाया करते होंगे। अतएव गुड़ कुछ ऐसी बुरी चीज तो नहीं हो सकती। आज मैंने गुड़ के घड़ों को छिपा दिया है, अब उसे मेरी बात पर विश्वास होगा। मैंने आदि समाज के आचार्य को देखा, सुना है, दूसरी या तीसरी बार उसने विवाह किया है। लड़के सब बड़े बड़े हो गए हैं। ये ही लोग आचार्य हैं। ये लोग अगर कहें ईश्वर सत्य है और सब मिथ्या, तो इनकी बात का विश्वास भला किसे हो सकता है? जैसा गुरु है उसको शिष्य भी वैसे ही मिलते हैं। सन्यासी भी अगर मन से त्याग करके बाहर कामिनी और कांचन लेकर रहे तो उसके द्वारा लोक शिक्षा नहीं हो सकती। लोग कहेंगे यह छिपकर गुड़ खाता है। सन्यासी के लिए रुपए लेना या लोभ में फंस जाना कैसा है जानते हो? जैसे ब्राह्मण की विधवा स्त्री बहुत दिनों तक आचार और ब्रह्मचर्य से रहकर एक दिन
एक नीच शूद्र के साथ निकल गई हो। उस देश में भगी तेलिन के बहुत से चेले हो गए थे। उसको सब लोग प्रणाम करते हैं। यह देखकर वहां के जमींदार ने उसके पीछे किसी बदमाश को भिड़ा दिया। उसने उसका धर्म नष्ट कर दिया। साधन भजन सब मिट्टी में मिल गया। पतित सन्यासी भी वैसा ही है। तुम लोग संसारी हो, तुम्हारे लिए सत्संग की आवश्यकता है। पहले है साधु संग, फिर है श्रद्धा। साधु संत अगर उनका नाम न लें, उनका गुण न गाएं, तो ईश्वर पर लोगों का विश्वास और श्रद्धा भक्ति कैसे हो सकती है? जब लोग तुम्हें 3 पुस्तक का अमीर समझेंगे तभी मानेंगे ना। मास्टर से बोले, ज्ञान के होने पर भी सदा अनुपालन चाहिए। नागा कहता था, लोटे को एक दिन मलने से क्या होगा, डाल रखोगे तो फिर मैला हो जाएगा। तुम्हारे घर एक बार जाना है। तुम्हारा अड्डा अगर मालूम रहा तो संभव है वहां बहुत से भक्त आ मिले। तुम ईशान के पास एक बार जाना। मणिलाल से बोले, केशव सेन की मां आई थी। उनके घर के बालकों ने हरिनाम गाया। वे तालियां बजा बजा कर उनकी प्रदक्षिणा करने लगी। मैंने देखा, शोक से उन्हें बहुत दुख न था। यहां आकर वे एकादशी की माला लेकर जप करती थी। मैंने देखा उनमें बड़ी भक्ति है। मणिलाल बोले, केशव बाबू के पितामह रामकमल सेन भक्त थे। तुलसी कानन में बैठकर नाम जप करते थे। केशव के पिता प्यारी मोहन भी वैष्णव भक्त थे। श्री रामकृष्ण देव बोले, बाप अगर वैसा न होता तो लड़का कभी इतना भक्त नहीं हो सकता। विजय की अवस्था देखो ना। विजय का बाप भागवत पढ़ता था, तब भावावेश में बेहोश हो जाता था। विजय भी कभी हो कर कहता हुआ उठकर खड़ा हो जाता था। आजकल विजय जो कुछ दर्शन कर रहा है सब ठीक है। साकार और निराकार की बात विजय ने कही। जैसे गिरगिट का रंग लाल पीला हर तरह का होता है और फिर कोई भी रंग नहीं रहता, उसी तरह साकार और निराकार है। विजय बड़ा सरल है, खूब उदार, और सरल हुए बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कल विजय अदर सेन के यहां गया हुआ था। व्यवहार ऐसा था जैसे अपना मकान हो, सब अपने आदमी हो। विषय बुद्धि के गए बिना कोई उदार और सरल नहीं होता। मिट्टी बनाई हुई न हो तो उसके बर्तन नहीं बन सकते। भीतर बालू या कंकड़ के रहने पर बर्तन चिटक जाते हैं। इसीलिए कुम्हार पहले मिट्टी बनाता है। आईने में गर्द पड़ गई हो तो उसमें मुंह दिखाई नहीं पड़ता। चित्त शुद्धि के हुए बिना अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते। देखो ना, जहां अवतार है वही सरलता है। नंद, दशरथ, ये सब सरल थे। वेदांत कहता है, बुद्धि की शुद्धि हुए बिना ईश्वर के जानने की इच्छा नहीं होती है। अंतिम जन्म या अर्जित तपस्या के बिना उदारता या सरलता नहीं आती। श्री रामकृष्ण देव के पैर फूले हुए हैं, इसके लिए वे एक बालक के समान चिंता कर रहे हैं।
सीती के महेंद्र कविराज आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव प्रिय मुखर्जी आदि भक्तों से बोले, कल नारायण से मैंने कहा, तू अपने पैर में उंगली गड़ाकर जरा देख तो सही, उंगली का निशान बनता है या नहीं। उसने गड़ाकर देखा तो निशान बन गया। तब मेरे जी में जी आया कि मेरे पैरों का फूलना भी कुछ नहीं है। मुखर्जी से बोले, तुम भी जरा अपने पैर में उसी तरह उंगली गड़ाओ, गड्ढा हुआ। मुखर्जी बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, अब मेरा जी ठिकाने हुआ। मणि मलिक बोले, आप बहते हुए पानी में नहाया कीजिए, दवा की क्या जरूरत है। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं जी, तुम्हारा अभी खून ताजा है, तुम्हारी बात ही कुछ और है। मुझे बच्चे की अवस्था में रखा है। एक दिन घास के जंगल में मुझे किसी कीड़े ने काट लिया। मैंने सुना था सांप अगर 2 बार काटे तो विष निकाल लेता है। इसी ख्याल से बिलों में हाथ डालता फिरता था। एक ने आकर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं। सांप जब उसी जगह फिर काटता है तब विष निकाल लेता है, दूसरी जगह काटने से नहीं होता। मैंने सुना था शरद काल की ओस लगाना अच्छा है। उस दिन कलकत्ते से आते हुए गाड़ी में से सिर निकालकर मैंने खूब ओस लगाई। सब हंसते हैं। सीती के महेंद्र से बोले, तुम्हारे सीती के वे पंडित जी अच्छे हैं, वेदांत बागीस हैं, मुझे मानते हैं। जब मैंने कहा, तुमने तो खूब अध्ययन किया है, परंतु मैं अमुक पंडित हूं, ऐसे अभिमान का त्याग करना है, तब उसे बड़ा आनंद हुआ। उसके साथ वेदांत की बातें हुई। मास्टर से बोले, जो शुद्ध आत्मा है वे निर्लिप्त हैं, उनमें माया या अविद्या है। इस माया के भीतर 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। जो शुद्ध आत्मा है उन्हीं में ये तीनों गुण हैं, किंतु फिर भी वे निर्लिप्त हैं। आग में अगर आसमानी रंग की बड़ी डाल दो तो उसकी शिखा उसी रंग की दिख पड़ती है। लाल बड़ी छोड़ो तो शिखा भी लाल हो जाती है, परंतु आग का अपना कोई रंग नहीं है। पानी में आसमानी रंग डालो तो आसमानी रंग हो जाएगा, और फिर फिटकरी छोड़ो तो वही पानी का रंग रहता है। चांडाल मांस का भार लिए जा रहा था, उसने आचार्य शंकर को छू लिया। शंकर ने जो ही कहा कि तूने मुझे छू लिया, चांडाल बोला, महाराज, न तुम्हें मैंने छुआ और न मुझे तुमने। तुम तो शुद्ध आत्मा हो, निर्लिप्त हो। जड़ भरत ने भी ऐसी ही बातें राजा रघुगुण से कही थी। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है और शुद्ध आत्मा को कोई देख नहीं सकता। पानी में नमक घोला हुआ हो तो आंखें नमक को देख नहीं सकती। जो शुद्ध आत्मा है वही महाकारण, कारण का कारण है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, ये इतने हैं। 5 भूत स्थूल हैं, मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म है। प्रकृति अथवा आद्या शक्ति सबकी कारण रूपिणी है। ब्रह्म या शुद्ध आत्मा कारण का कारण है। यही शुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है। ज्ञान किसे कहते हैं?
इसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और मन को उसी में लगाए रहना, इस शुद्ध आत्मा को ही जानना ज्ञान है। प्रथम माया के संसार का त्याग, फिर ब्रह्म ज्ञान। कर्म कब तक है? जब तक देहाभिमान रहता है, अर्थात देह ही मैं हूं, यह बुद्धि रहती है। यह बात गीता में लिखी है। देह पर आत्मा बुद्धि का आरोप करना ही अज्ञान है। शिवपुर के ब्राह्म भक्त से बोले, आप क्या ब्राह्मण हैं? ब्राह्म भक्त बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, मैं निराकार साधक का मुंह और उसकी आंखें देखकर उसे समझ लेता हूं। आप जरा डूबिए, ऊपर उतराते रहिएगा तो रत्न आपको नहीं मिल सकता। मैं साकार और निराकार सब मानता हूं। बड़ा बाजार के मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण देव उन लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों से बोले, आहा, ये सब कैसे भक्त हैं? सबके सब श्री ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, स्तुतियां पढ़ते हैं और प्रसाद पाते हैं। इस बार इन लोगों ने जिसे पुरोहित रखा है वह भागवत का पंडित है। मारवाड़ी भक्त बोले, मैं तुम्हारा दास हूं, यह जो कहता है वह कौन है? श्री रामकृष्ण देव बोले, लिंग शरीर या जीवात्मा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के मेल से लिंग शरीर बनता है। मारवाड़ी भक्त बोले, जीवात्मा कौन है? श्री रामकृष्ण देव बोले, अष्टपाशों से बंधा हुआ आत्मा। और चित्त उसे कहते हैं जो किसी चीज की याद आने पर आह कर उठता है। मारवाड़ी भक्त बोले, महाराज मरने पर क्या होता है? श्री रामकृष्ण देव बोले, गीता के मत से मरते समय जीव जो कुछ सोचता है वही हो जाता है। भरत ने हरण सोचा था, इसलिए वह वही हो गया था। यही कारण है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है। दिन रात उनकी चिंता करते रहने से मरते समय भी उन्हीं की चिंता होती है। मारवाड़ी भक्त बोले, अच्छा महाराज, विषय से वैराग्य क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण देव बोले, इसे ही माया कहते हैं। माया से सत असत और असत सत जान पड़ता है। सत अर्थात जो नित्य है, पर ब्रह्म है। असत संसार अनित्य है। पढ़ने से क्या होता है? साधना और तपस्या चाहिए। उन्हें पुकारो। भंग भंग चिल्लाने से क्या होगा? कुछ पीना चाहिए। यह संसार कांटे के पेड़ की तरह है। हाथ लगाओ तो खून निकल आता है। अगर कांटे के पेड़ के संबंध में बैठे ही बैठे यह कल्पना करते रहो कि पेड़ जल गया, तो क्या इससे वह कभी जल पाता है? ज्ञानाग्नि लाओ, वही आग लगाओ, तब पेड़ कहीं जल सकता है। साधना की आवश्यक अवस्था में कुछ परिश्रम करना पड़ता है, फिर तो सीधा मार्ग है। रोड पार करके अनुकूल वायु में पाल लगाकर नाव छोड़ दो। जब तक माया के घेरे के भीतर हो, तब तक माया के मेघ हैं, तब तक ज्ञान सूर्य की किरणें नहीं फैल सकती। माया का घेरा पार कर जब बाहर आकर खड़े हो जाओगे, तब ज्ञान सूर्य अविद्या का नाश कर देगा। घर के
भीतर ले जाने पर आतिशी शीशे से कोई काम नहीं हो सकता। घर के घेरे के बाहर खड़े होने पर जब धूप उस पर गिरती है तब उसकी ज्वाला से कागज जल जाता है, और बादलों के रहने पर भी आतिशी शीशे से कागज नहीं जलता। बादलों के हट जाने पर ही वह काम कर सकेगा। कामिनी और कांचन के घेरे से जरा हटके खड़े होने तथा अलग रहकर कुछ साधना करने पर मन का अंधकार दूर होगा, विद्या और अहंकार के बादल हट जाते हैं, ज्ञान लाभ होता है। कामिनी और कांचन ही बादल हैं। श्री रामकृष्ण देव मारवाड़ी भक्तों से बोले, त्यागियों के नियम बड़े कठिन हैं। कामिनी और कांचन का लेश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। रुपया अपने हाथ से तो छूना ही नहीं चाहिए, परंतु दूसरे के पास रखने की भी व्यवस्था नहीं कर रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी था, वेदांतवादी भी था, प्रायः यहाँ आया करता था। मेरा बिस्तरा मैला देखकर उसने कहा, मैं आपके नाम 10,000 रुपया लिख दूंगा, उसके ब्याज से आपकी सेवा होती रहेगी। उसने यह बात कही नहीं कि मैं जैसे लाठी की चोट खाकर बेहोश हो गया। होश आने पर उससे कहा, तुम्हें अगर ऐसी बातें करनी हो तो यहां फिर कभी ना आना। मुझ में रुपया छूने की शक्ति नहीं है और न मैं रुपया पास ही रख सकता हूं। उसकी बुद्धि सूक्ष्म थी। उसने कहा, तो अब भी आपके लिए त्याज्य और गिराय है, तो आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं भाई, इतना ज्ञान मुझे नहीं हुआ। सब हंसते हैं। लक्ष्मी नारायण ने तब वह धन हृदय के हाथ में देना चाहा। मैंने कहा, तो मुझे कहना होगा इसे दे, उसे दे, और अगर उसने न दिया तो क्रोध का आना अनिवार्य होगा। रुपयों का पास रहना ही बुरा है। ये सब बातें न होगी। आईने के पास अगर कोई वस्तु रखी हो तो क्या उसका प्रतिबिंब न पड़ेगा? मारवाड़ी भक्त बोले, महाराज, क्या गंगा में शरीर त्याग होने पर मुक्ति होती है? श्री रामकृष्ण देव बोले, ज्ञान होने से ही मुक्ति होती है। चाहे जहां रहो, चाहे महाकलुषित स्थान में प्राण निकले और चाहे गंगा तट ही हो, ज्ञानी की मुक्ति अवश्य होगी। परंतु हां, अज्ञानी के लिए गंगा तट ठीक है। मारवाड़ी भक्त बोले, महाराज, काशी में मुक्ति कैसे होती है? श्री रामकृष्ण देव बोले, काशी में मृत्यु होने पर शिव के दर्शन होते हैं। शिव प्रकट होकर कहते हैं, मेरा यह साकार रूप मायक है, मैं भक्तों के लिए यह रूप धारण करता हूं। यह देख, मैं अखंड सच्चिदानंद में लीन होता हूं। यह कहकर वह रूप अंतर्धान हो जाता है। पुराण के मत से चांडाल को भी अगर भक्ति हो तो उसकी भी मुक्ति होगी। इस मत के अनुसार नाम लेने से ही काम होता है। योग, तंत्र, मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। वेद का मत अलग है। ब्राह्मण हुए बिना मुक्ति नहीं होती। मंत्रों का यथार्थ उच्चारण अगर नहीं होता तो पूजा का ग्रहण ही नहीं होता। याग, यज्ञ, मंत्र, तंत्र, इन सब का अनुष्ठान यथाविधि करना चाहिए। कलिकाल में वेदोक्त कर्मों के करने का समय कहाँ है? इसीलिए कली में नारदी भक्ति चाहिए। कर्मयोग बड़ा कठिन है। निष्काम कर्म अगर न कर सके तो वह बंधन का ही कारण होता है।
इस पर आजकल प्राण अन्नगत हो रहे हैं। अतः विधिवत सब कर्मों के करने का समय नहीं रहा। दशमूल पाचन अगर रोगी को खिलाया जाता है तो इधर उसके प्राण ही नहीं रहते। अतः चाहिए फीवर मिक्सचर। नारदीय भक्ति है उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना। कलिकाल के लिए कर्मयोग ठीक नहीं, भक्ति योग ही ठीक है। संसार में कर्मों का भोग जितने दिनों के लिए है उतने दिन तक भोग करो, परंतु भक्ति और अनुराग चाहिए। उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने पर कर्मों का क्षय हो जाता है। सदा ही कर्म नहीं करते रहना पड़ता। उन पर जितनी ही शुद्ध भक्ति और प्रीति होगी, कर्म उतने ही घटते जाएंगे। उन्हें प्राप्त करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है। गृहस्थ की बहू को जब गर्भ होता है तो उसकी सास उसका काम घटा देती है। लड़का होने पर उसे काम नहीं करना पड़ता। आज की वचनामृत यहीं समाप्त होती है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।